आज क्या है, मुख्यमंत्री है। ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री एक्सपायर हो गए, वहां भी मुख्यमंत्री थे, यहाँ भी मुख्यमंत्री थे, लेकिन कहीं ना कहीं संविधान पर प्रहार हो रहा था। लोकतंत्र को खतरे में जाते हम लोग देख रहे थे। हम लोग तो बहुत दिनों से ये सोच रहे थे कि हमारे माननीय नेता उस धारा के नहीं है, इस धारा पर क्यों इतना वो विश्वास कर रहे हैं और क्यों चुप है। लेकिन जब समय आया तो उन्होंने मुंह खोला और पूरे भारत को दिखाया, और दिखाया ही नहीं, आगे बढ़ के पूरी विपक्षी टीम को एक साथ एक सूत्र में बांधने का भी काम किया, जिसके नेतृत्व भी खुद नीतीश कुमार जी कर। आप लोग कह रहे हैं कि बिहार में महागठबंधन काफी मजबूत है, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है महागठबंधन और कमजोर होते जा रहा है। अभी हाल ही में जीतन राम मांझी के जो लड़के हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और जीतन राम मांझी अलग हो गए। तो क्या लग रहा है कि ये चुनाव आते आते तो लग रहा है सारे जो छोटे छोटे दल है वो साइड ले लेंगे महागठबंधन से? देखिए, महागठबंधन हमने कहा कि कहीं से कमजोर नहीं है। रह गई मांझी जी के आने और जाने की बात, अभी घोषणा भी नहीं किए हैं, लेकिन आप देखिए कि कब की घोषणा आने के लिए कर रहे हैं। एकलौता मांझी जी नहीं है, उपेंद्र कुशवाहा है, आरसीपी सिंह है, ये सब बहुत बड़े बड़े नेता हैं जो उदाहरण के तौर पे दिए जा रहे हैं। देखिए, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी लीडर हैं, आरसीपी बाबू हमारे बिहार के माननीय नेताओं में से एक थे। वो लोग कहीं अलग पार्टी में नहीं थे। हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी कोई दल में आने से पहले आपने देखा होगा कि उनकी क्या स्थिति थी, दल में आने के बाद क्या स्थिति बनी। तो कभी कभी होता क्या है, जब बल्ब जलता है ना, तब बल्ब को कभी कभी ये भूल जाता है कि हम ट्रांसफार्मर से हमारा लाइट जल रहा है, उसको लगता है कि मेरा ये पर्सनल लाइट है। लेकिन जब ट्रांसफार्मर से जब कटता है उसका संपर्क, तब पता चलता है कि बल्ब क्या है और ट्रांसफार्मर क्या है। नेताजी, आपसे हम बात करेंगे सिवान लोकसभा सीट को लेकर। सिवान लोकसभा सीट को लेकर महागठबंधन धर्म संकट में पड़ा हुआ है, क्योंकि हमेशा से आरजेडी अपना उम्मीदवार यहाँ उतारते आ रही है, लेकिन जदयू का कोटे का भी सीट है। वर्तमान में सांसद जदयू के कोटे से हैं, तो क्या इसका निर्णय हो सकता है? आपका क्या उम्मीद लग रहा है? देखिए, ये सीट का निर्णय जो होता है वो है राष्ट्रीय कार्यकारिणी और प्रदेश कार्यकारिणी। यह जिला लेवल की बात नहीं है। हमारे राष्ट्रीय नेता और जो प्रादेशिक नेता है ये बैठ कर लेंगे। जैसा कि आपने कहा, तो ये बात तय है कि अभी भी हमारी जनता दल को कोटा में है और हमारे दल से माननीय श्रीमती कविता सिंह जी यहाँ सांसद है। इस लोकसभा सीट को लेकर महागठबंधन काफी टेंशन में है, किस दल को दिया जाए, किसके कोटे में डाला जाए, क्योंकि कांग्रेस भी अपने दावेदारी कर रहा है, माले भी दावेदारी कर रहा है, राजद के ऑलरेडी कोटा में पहले से रहा है और जदयू भी कोटा में रहा है। देखिए, नीतीश कुमार जी के जो साथ घटक दल है, कहीं कभी इसमें भ्रम की स्थिति नहीं होता है। हम जब माननीय कविता जी जब चुनाव लड़ी थी, इससे पहले भी किसी और के पास था, सीट लिया गया, फिर हम लोगों के पास है। तो माननीय हमारे नेता जो डिसीजन लेते हैं उस पर कोई उंगली नहीं उठाता है, पूरा बिहार उसको मानता है। तो क्या लग रहा है कि ये गठबंधन 24 तक चल पाएगा? जिस तरह का आप 24 तक का रहे हैं, हम कह रहे हैं कि पूरी मजबूती से आगे चलेगी। जब तक केंद्र सरकार को हम लोग ध्वस्त नहीं कर देंगे, यह मजबूती है। कैसे विश्वास करेगी बिहार की जनता? क्या ये हथौड़ा से तो ईंटा तोड़ने वाली बात नहीं है। हम लोग निकलेंगे, अपनी बात लोगों को सामने रखेंगे, लोगों को समझाएंगे। चलिए, और हम लोग दिखाने की कोशिश करेंगे भाई हमारे नेता ने क्या किया और जिसके खिलाफ हम लोग कर रहे हैं वो नेता क्या कर रहे हैं। चलिए।